मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए भगवान शिव का चिंतन करते रहे। तदनंतर ओमकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गुल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हविष्यमिद रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते त्वादेद वायनायो शूयजु ते ही 64 इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ से जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्म अज्ञान प्रथमा शूयक्षु 13 व 3 इस मंत्र से उनके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भौहों से स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जाप करें। तत्पश्चात यजु इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान पर स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जाप करें। तदनंतर जो देवनाम प्रथमा पुरस्ततात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य या परसा महेश्वराम तक महानारायण आदि निषाद की मंत्रों का जाप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यो है: 1 हाथ ऊंचे उठे, 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपे। वहां पीठ चकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्व पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन आदि करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जाप करके प्रणाम करें। तदनंतर ब्राहीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृत दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृगमय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्राहीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ, यह दशा तक की विधि तुम्हें बताई गई है। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। ओम नमः शिवाय। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्रकृति लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्रकृति लिंग, साठी नामक धान्य को प्रकृति लिंग समझना चाहिए और शाली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाले जो ऐश्वर्य हैं उन्हें पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अविष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। सुवर्ण वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान कराने वाला होता है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला होता है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का भी स्फटिक लिंग या बाणलिंग पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः साधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रकृति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों,
बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिकमय लिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाली होती है। प्रकृति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है: लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धता के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भस्म से शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है, उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम वर्क है, उस अग्नि में भस्म का धारण करना चाहिए। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी भगवान शिव का जो अपना मंत्र है, उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है, वह शिव अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय के गोबर को तथा शमी, पीपल, प्लश, बड़, अमलतलस और बेर, इसकी लकड़ियों को शिव अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उस समय अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया है। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर रांध कर उसका सारा ग्रहण करते हैं, और जैसे जठरा नल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण होता है, उसी प्रकार पंचकृता परमेश्वर भगवान शिव ने भी अपने में अधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से अपने सारत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके भगवान शिव ने उसको अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर के लिए रत्न रूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने का धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है, वह भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र का सार तत्व है। वे इन वस्तुओं को जगत के अभ्युदय होने का सार तत्व मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उनकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है,
अतएव उन्हें सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित स्वरूप ही भगवान शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे पहले अपने अंगों में भस्म मलें